स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द आपके शब्द कर। आमीन। स्वर्ग पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मेरे को बल दे आपका प्रचार करने को। आमीन। पवित्र आत्मा, जो लोग ये सुनकर देखकर आगे दूसरों को भेजते हैं उनको हमेशा भेजने के लिए प्यार दे, बल दे और इनको कोविड बीमारी से बचा कर रख, सब बीमारियां इनका ठीक कर और सब काम इनका करके दिया। आमीन। आज तारीख है 27 फरवरी की 2021। मैं परमेश्वर का जैसा सोचता हूँ कि जो लोगों ने ये प्रचार सुन लिया ये पवित्र हो गए और यीशु मसीह का काम आगे बढ़ा रहे हैं। आमीन। माती 8:14। और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सांस को जवर में पड़ी देखा। अभी यीशु मसीह जो हमारा पहला पोप है, हमारा पहला पोप पीटर पात्रास, उसके घर गया तो इसकी सांस को बुखार आया था। तो उसकी सांस लेट रही थी। 15 उसने उसका हाथ छुआ और उसका जवर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। अभी यीशु मसीह ने जो हमको बोला है, हर कैथलिक को यीशु मसीह ने बोला है, जैसा यीशु मसीह के चेले ने किया वैसा हमको भी करने को बोला कि पवित्र होने के बाद हमको प्रचार करने को बोला। प्रचार का समझ दूसरों को देने, कैथोलिक को देने को बोला और हाथ रखकर दूसरों की बीमारी ठीक करने को बोला। और अभी तो हम बोल सकते हैं मोबाइल पर और व्हाट्सएप पर और ईमेल पर कैसा भी हो जाए, कुछ भी करके हमको लोगों को चंगा करने का है। तो ऐसा हमको यीशु मसीह ने बोला ये काम करने को। तो हर कैथलिक का काम है इस दुनिया में कि दूसरों की सेवा करूं। भगवान की और परमेश्वर की सेवा करने का जरूरत नहीं है हमको। यीशु मसीह ने बोला, मैंने जो किया वो वैसा ही तुम कर। हर कैथलिक पवित्र होना मांगता है यीशु मसीह का जैसा कार्य करने को, नहीं तो कैथलिक शैतान का जैसा रहता है। अभी हमने देखा तो ज़्यादा से ज़्यादा बोले तो सभी हम कह सकते हैं, वो थोड़ा निकाल के तो सभी कैथलिक अभी तो शैतान का जैसा जीते हैं। तो हमको जैसा यीशु मसीह ने इधर किया, पात्रास का घर जाके इसका हाथ छूकर सांस की, पात्रास की सांस की, क्योंकि वो बीमार थी, खाट पर लेट रही थी तो बीमारी में, तो सिर्फ हाथ पकड़ा और ये ठीक हो गई। तो जो भी कार्य हम करेंगे वो परमेश्वर की ताकत से हो जाएगा। हम सिर्फ मेरा नाम है और मेरा बदन है, मेरा शक्ल है, बस मैं पवित्र होने के बाद मैं परमेश्वर का जैसा बन जाता। तो अभी मैं परमेश्वर का जैसा है तो सबको परमेश्वर का जैसा बनने का है, बोले तो पवित्र कैथलिक बनने का है। तभी हम कुछ भी छुएंगे तो वो सब लोग ठीक हो जाएगा। इतना आसान है। यीशु मसीह ने हमको ये सब
चीज़ें खुद ने कर कर करके हमको बताया कैसा करने का है, वही हम भी करना मांगता है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमको ये बोल चुका है, यीशु मसीह, कि हम भी वैसा ही करना मांगता। और तुम दूसरा काम करना छोड़ दो बोले तो प्रार्थना और परमेश्वर को बैठ चढ़ाना और सब चीज़ें गाने का, बोले तो कैथलिक के चर्च का गाना गाने का बोलेगा, ये सब कुछ भी फ़ायदा नहीं है। ये यीशु मसीह ने चीज़ें कुछ भी नहीं किया। सिर्फ यीशु मसीह ने लोगों को परमेश्वर का बात बताया, प्रचार किया, और ये प्रचार अभी लिख के हमारे पास हाथ में ये नया करार है। और ये प्रचार लेके ही हमको सिर्फ ये कैथलिक लोगों को पहला समझाने का है। जब भी कैथलिक लोग ये समझेंगे, ये परमेश्वर का यीशु मसीह का जैसा पवित्र बनेंगे, चेले के जैसे पवित्र बनेंगे, सातों के जैसे पवित्र बनेंगे, मारियम का जैसे पवित्र बनेंगे, और मेरे जैसा पवित्र बनेंगे। आज पहली बार आप वीडियो देख रहा तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देख ले, ये सब चीज़ें कर ले, बख्श ले, प्यार से बढ़ो दूसरों की तरफ, और कमाई का 10वां गुना चर्च का काम को दे दो। जब भी आप ये करेंगे, ये प्रचार करेंगे, तो आप बोल सकता है कि आप भी यीशु मसीह का जैसा हो गया, परमेश्वर का जैसा हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने बोला हर चीज़ इस दुनिया में आपके कहने पर चलेगा। हर चीज़ के ऊपर इंसान का अधिकार रहेगा, पवित्र इंसान का अधिकार रहेगा, सादा इंसान का नहीं। सादा इंसान तो शैतान का बराबर होता है। शैतान उसके अंदर घुसा है, तो कोई भी इंसान हो जाए, शैतान घुसा हुआ इंसान, उसको पहला कैथलिक बनना पड़ेगा, कैथलिक के बाद पवित्र कैथलिक बनना पड़ेगा, तभी इंसान पवित्र कैथलिक परमेश्वर का जैसा बनेगा। और परमेश्वर ने जो बोला कि हमको हर चीज़ के ऊपर अधिकार है, तो कुछ भी चीज़ को भी हम बोलेगा तो वो चीज़ भी मान जाएगी। आपने बोला कि आपका गाड़ी का सब सामान, सब पार्ट्स गाड़ी का ठीक करो, नया करो, मत खराब करो, पार्ट्स मत खराब हो जा, पार्ट्स पूरे नए रह जा। मैं यीशु के नाम से आपको बोल रहा, हर एक गाड़ी का पार्ट्स को, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, गियर, इंजन का पार्ट्स, कुछ भी बोले तो सब चंगा रहो, कुछ भी खराब मत हो जाओ। तो अभी मैं भी ऐसा कर रहा था। अभी मेरा गाड़ी का माइलेज हो गया 8 लाख किलोमीटर। मेरा इंजन नया जैसा है, और माइलेज भी नया जैसा का दे रहा है। 8 लाख किलोमीटर के ऊपर हो गया। और ऐसा हमको सब हर चीज़ के ऊपर अधिकार है, और जो चीज़ को हम बोलेगा वो चीज़ मानेगा, और जैसा मैं बोलेगा वैसा वो चीज़ बन जाएगी और रह जाएगी। तो ये बहुत आसान है, हमको इधर यीशु मसीह ने हमको करके भी दिखाया, और ये चीज़ हम आगे करते, हम आगे बढ़ना मांगता। ये बहुत ज़रूरी है। तो उठकर यीशु मसीह की सेवा करने लगी। पतरस की सांस जो बीमार थी, वो ठीक होकर, बिल्कुल पूरा ठीक होकर, ऐसा नहीं कि अभी थोड़ा बुखार उतार रहा है, फिर भी बदन में ज़्यादा गर्मी है, और मन नहीं लग रहा, चक्कर आ रहा है, ऐसा नहीं। पूरी की पूरी ठीक होकर यीशु यीशु मसीह की सेवा करने लगी। तो हमको कैथलिक को डरने का चाहिए, बुखार हो जाए और
कितनी कोविड बीमारी भी हो जाए, हमको कैथलिक को डरने की बात और डरना हमको कैथलिक को मना है। जो कैथलिक डर गया वो समझ ले तू मर गया, क्योंकि ये जो डर इंसान के अंदर पैदा करता है ये शैतान का आत्मा है, ये पवित्र आत्मा नहीं। ये गंदा आत्मा है, ये शैतान का आत्मा है जो कोई भी चीज़ कैथलिक के मन में डालता है और कैथलिक बाद में वो हाथ से और व्यवहार से कर लेता है। ये गंदी आत्मा है, बुरी आत्मा है, शैतान की आत्मा है। तो हर कैथलिक को पवित्र बनने का है, नहीं तो इंसान का सत्यानाश हो जाएगा। भूत का जैसा इंसान व्यवहार करेगा, सबको काटेगा, पागल कुत्ते की तरह ये इंसान जिएगा। तो कैथलिक को मैं बोलता हूँ जल्दी से जल्द पवित्र बन जा। परमेश्वर ने भी बोला कि दुनिया में अच्छाई भी है, बुराई भी है, लेकिन मैं, परमेश्वर खुद बोल रहा, मैं आपको बोल रहा कि अच्छाई प्राप्त करो, अच्छाई मान लो, सत्य रास्ता अपना लो, नहीं तो आपका सत्यानाश और आपके बीवी बच्चों का, और अगर आप औरत सुन रहे तो पति का और माँ बाप का और बुढ़ों बुजुर्ग लोगों का, सबका सत्यानाश हो जाएगा। बेकारी बढ़ जाएगी, लाचारी आ जाएगी, नौकरी चली जाएगी, बीमारियां सब घर के इंसानों को फैल जाएगी। तो ये चीज़ें पवित्र कैथलिक को नहीं होता, क्योंकि पवित्र कैथलिक बोले तो परमेश्वर का जैसा होता है, परमेश्वर का रूप होता है। तो परमेश्वर को कुछ भी बीमारी नहीं है और सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। ये पवित्र इंसान के ऊपर कभी नहीं आएगा और कभी भी पवित्र कैथलिक को कुछ भी दुनिया की चीज़ से मुश्किल नहीं हो जाएगी। परंतु जो भी मुंह से कैथलिक पवित्र कैथलिक बोलेगा, हर दुनिया की चीज़ मान जाएगी। 16 जब सदियां हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। अभी इधर जब शाम हो गई तो बहुत लोग बीमारी लोगों को, जिसके ऊपर दुष्ट आत्माएं थे, बोले तो भूत बोलते हम लोग, भूत उनके ऊपर थे, वैसे लोगों को यीशु मसीह के पास आ गया। अभी हम कैथलिक के घर के पास कोई नहीं आता है हमसे चंगाई पाने को। हम कैथलिक से चंगाई मिलता है करके किसी को भी मालूम नहीं, क्योंकि हम कैथलिक ने कभी किसी का चंगा किया नहीं। घर का ही इंसान बीमारी में मर के गए, बच्चे भी बीमारी में जी रहे, पति पत्नी भी बीमारी में जी रही, तो किसी को भी हमने चंगा किया नहीं। इसीलिए हमारे घर पे कोई चंगा होने के लिए नहीं आ रहा। लेकिन जब भी यीशु मसीह इधर पात्रास के घर गया, तभी जो बीमार सांस थी वो आलातुल ठीक हो गई और जल्द से जल्द ठीक हो गई। और यीशु मसीह इधर आया करके गांव में खबर हो गया और सब लोग दुष्ट आत्मा वाले लोगों को और बीमार लोगों को लेके आया, और यीशु मसीह ने सबको बोला इधर चंगा किया। बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्मा थी, और यीशु मसीह ने उन
आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। तो कैसा निकालने का? दुष्ट आत्मा को कितना समय चाहिए, कितना ट्रीटमेंट चाहिए, कितना बार आना पड़ेगा, कितना महीने लगेंगे, कितना साल लगेगा? डॉक्टर जाएगा, ट्रीटमेंट रहेगा, 5-10 बार आना पड़ेगा। ये वो ट्रीटमेंट है, सोनोग्राफी करने का है, एक्सरे निकालने का है एक दिन, ब्लड चेकिंग है हर टाइम जब भी आएगा। क्या कैंसर है, क्या कौन सा मुश्किल है, सब ढूंढना पड़ेगा। बाद में इसको बड़ी लेबोरेटरी में भेजेगा बड़ा टेस्ट करने को। बाद में इसको कैंसर रहेगा तो कैंसर का कितना दवा खाना पड़ता है उसको, स्टेरॉइड्स बोलते हैं, बहुत साइड इफेक्ट रहता है, बाल झड़ जाते हैं। कितना ये लंबा सफ़र है, 5-6 साल। ये जो लोग कैंसर में पीड़ित है और बड़ी बीमारी जो है किसकी, डायबिटिक, कोलेस्ट्रॉल, इनको इतना ट्रीटमेंट रहता है, हर रोज़ 6-7 जिस्म की गोलियां खाना पड़ता है। और इधर लिखा है कि दुष्ट आत्मा थी और वो यीशु मसीह ने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। कुछ नहीं किया जो डॉक्टर करते हैं, जो मेडिकल साइंस जो करती है, वैसा कुछ भी नहीं किया। कैसा निकाला? वचन से निकाला। किसी से होता है? पवित्र कैथोलिक को छोड़ के किसी से होता है? नहीं होता, क्योंकि इंसान पवित्र नहीं है। इंसान पवित्र कैथोलिक नहीं है। ये सिर्फ पवित्र कैथोलिक से होता। क्यों? जवाब बहुत सही है, क्योंकि यीशु मसीह भी पवित्र था। तो आपको भी कैथोलिक को पवित्र बनना पड़ेगा। और इधर यीशु मसीह क्या बोला कि दुष्ट आत्मा थी और यीशु मसीह ने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। तो ये जो वचन है ये सत्य है, ये सत्य है, ये सच है और सत्य है। और इसमें, ये वचन में पूरी परमेश्वर की जीती हुई जान है। शब्द सब जीवित है बाइबल के। जब भी आप पवित्र होके ये शब्द पुकारेंगे तो ये जिंदा हो जाएंगे और आपको चंगाई मिलेगी। और आप दूसरों के ऊपर हाथ रहेगा तो वो चंगे हो जाएंगे। और पीड़ित लोग उनके मुंह से बोलेगा तो वो भी चंगे हो जाएंगे। और यीशु ने ये वचन से, अपने वचन से निकाल दिया। तो हमको भी ये यीशु मसीह का वचन इस्तेमाल करना है। तो सांतों के पास मत प्रार्थना करो, मरियम के पास प्रार्थना मत करो, क्रूज को प्रार्थना मत करो। जो भी लोग आपको प्रार्थना भेज रहे हैं उनको डिलीट मार दो। व्हाट्सएप पे भेजे या फेसबुक पे भेजे, सबको डिलीट मार दे। किसी को शेयर मत कर, क्योंकि ये शैतान का आत्मा आपको फंसा के रख रहा है और इसमें ही आपकी जान चली जाएगी और आपको शैतान जिंदा मार देगा। ऐसा एक परिवार था, पति पत्नी था, गवर्नमेंट का अच्छा जॉब थी इंडिया में। ये दोनों बच्चे जब भी छोटे थे, 15 साल और नीचे बच्चे थे, दोनों की मौत हो गई। 1-2 साल छोड़ के माँ कैंसर में मर गई, पिता कुछ हार्ट अटैक में मर गया पहला 2 साल पहला। तो बच्चों का वाट लग गया, अच्छा खासा नौकरी था। ये लोगों ने कभी यीशु मसीह का बात माना नहीं। कैथलिक थे, बात माना नहीं, बात सुना नहीं, यीशु मसीह का जैसे पवित्र नहीं बने और पवित्र यीशु मसीह का काम आगे नहीं बढ़ाया। तो शैतान ने इनको दोनों को जिंदा मार दिया।
और बच्चे अभी मुश्किल में फंस गए। ये कम से कम 10-15 साल की पहले की बात थी। 10-15 साल से नीचे पकड़ ले तो ऐसा हो जाता है। ये हर माँ बाप की गलती रहती है। हर माँ बाप की गलती है। ये बच्चों को मुसीबत में, बच्चों को लफड़े में माँ बाप डाल देता है, क्योंकि माँ बाप खुद पवित्र नहीं है। माँ बाप पवित्र नहीं है करके पूरा इनका खानदान, इनका बच्चे, इनका बच्चों का बच्चे सब ये शैतान का जाल में फंस जाते हैं और शैतान एक एक करके सबको जिंदा मारता है। तो इस खतरनाक मौत से, ये बहुत छोटी उम्र की मौत से बचने के लिए सबको पहला पवित्र बनना पड़ेगा। हर कैथलिक को पवित्र बनना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको चंगाई, हर चीज में आपको चंगाई प्राप्त हो जाएगी। आप हर चीज में बड़े हो जाएंगे, बढ़ते बढ़ते जा रहेंगे, बढ़ते बढ़ते जाएंगे, बच्चे बढ़ते बढ़ते जाएंगे, बच्चे अच्छा पढ़ाई करेंगे, बड़े पोस्ट में, बच्चे अच्छी बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगेंगे। कभी तभी माँ बाप पवित्र बनते हैं। तो जो अभी वीडियो मेरा सुन रहा, पहली बार देख रहा, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में जा और जल्द से जल्द अभी का अभी पवित्र बन जा। नहीं तो आपका बर्बादी आपका दरवाजे के दरवाजे के ऊपर खटखटा रही है और कभी भी आपकी मौत आ सकती है। तो ये पवित्र आत्मा ने आपको मौका दिया, और एक मौका आपको जिंदगी में दिया पवित्र बनने का, तो ये ले ले। नहीं तो आपका और आपका परिवार का सत्यानाश हो जाएगा। और इधर क्या हुआ, आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। तो बीमारी किस लिए बनती है? आप बीमार है, घर वाला बीमार है, आपका प्यारा पिता, माँ, भाई बहन या बच्चे बीमार है, तो आपको मालूम पड़ना चाहिए कि ये लोगों के अंदर भूत है, दुष्ट आत्मा है। ये सच है। जो भी लोग बीमार है, ये लोग खतरनाक है। ये लोग शैतान का जीवन जी रहे हैं, और ये लोग भी किसी को कभी भी ये लोग जिंदा भी मार सकता है। बहुत बातें हैं, घर वालों ने घर वालों को जिंदा मार दिया। किसी ने प्रॉपर्टी के लिए भाई बहन को और भाई बहन भाई को जिंदा मार दिया। बच्चों ने पैसों की लालच से माँ बाप को जिंदा मार दिया। तो ऐसी बहुत घटनाएं हैं दुनिया में बनती है। और क्यों बनती है, क्यों ऐसा बुरा इंसान बन रहे हैं? क्योंकि माँ बाप की गलती है। माँ बाप ने ये, जब ये गुंडे लोग हैं, उनको पवित्र यीशु मसीह को जैसा मरियम और यूसुफ ने जैसा बड़ा किया, वैसा नहीं किया। तो इसके वजह से ये घर में लफड़े, मौत, ये खून, सब कुछ घर में हो रहे हैं, क्योंकि कैथलिक का घर इंसान पवित्र नहीं है। यीशु मसीह ने बोला, आपके अंदर पवित्र आत्मा आएगा तभी मैं और मेरा पिता भी आपके अंदर आके हमारा घर बसाएंगे। बोले तो हम पवित्र, हर कैथलिक, पवित्र कैथलिक, हम एक परमेश्वर की चर्च है, और हर कैथलिक ऐसा होना मांगता है, पवित्र होना मांगता है।
ये सब कैथलिक पवित्र होना ही मांगता है, नहीं तो सब कैथलिक बीमारी में फंस जाएंगे, जिंदगी भर बीमारी छोड़ेगी नहीं। सिर्फ दवाई बीमारी को दबा के रखेंगी, बीमारी कभी ठीक नहीं होती है। अगर किधर कुछ कैंसर हो गया, काट के बाहर फेंकना पड़ता है, इसका इलाज किसी के पास नहीं है। वो आपका बदन का चीज़ काट के बाहर फेंकते हैं और आपको उससे सिर्फ जल्दी मौत होती थी और थोड़ा साल बढ़ा देते हैं बस। और ऐसा बीमारी जिंदगी जीने जीने को क्या फ़ायदा है। रोज आप गालियां देते हैं, सबसे झगड़ा करते हैं, क्योंकि आपको ये दवाई खा के आपका मन सटक गया है। साइड साइड इफेक्ट के वजह से मन के ऊपर दबाव पड़ के आपका मन खराब होता जा रहा है, तो आप सबको तंग करते जा रहा है। तो ये शैतान आपको मार रहा है और मौत कभी भी आ सकती है। इसलिए बहुत लोग सुइसाइड करता है। देखो, साल में देख ले कितना सुइसाइड का रेट है कंट्री का, देख ले। जल्द से जल्द शैतान मार देगा जो पवित्र कैथलिक नहीं है उसको। तो अगर आपका जान प्यारा है तो जल्द से जल्द पवित्र कैथलिक बनना पड़ेगा और सब अच्छाई आपके जीवन में आ जाएगी। और बीमारी का वजह है इंसान की बुराई। बुराई बोले तो इधर लिखा है दुष्ट आत्माएं। आपके अंदर शैतान है, इसके वजह से आपको बीमारी हो गई, क्योंकि आप बुरा जीवन में जी रहा है, गंदे जीवन में आप जी रहा है। इसलिए ये बीमारी है। आपको एक दिशा दिखाने वाली, एक आपके मन में सोच लाने वाली एक चीज़ है बीमारी। क्योंकि जब बीमारी होती है तो हर इंसान को सोचना मांगता है कि बुराई अभी का अभी छोड़ना मांगता है, आपको चंगाई चाहिए। तो आप बीमार है बोले तो आप एक गंदा, एक बुरा, एक खतरनाक इंसान है। इधर ही बंद करेंगे। शुक्रिया यीशु मसीह, शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया स्वर्गीय पिता, आमीन। अभी हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। स्वर्गीय पिता, मैं आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करता हूँ। यूट्यूब लाइव पे जो इंसान है उसको और उसका परिवार को, और जो ये आगे लोग सुनेंगे उनको और उनके पूरे परिवार को कोविड बीमारी से बचा कर रख, सब बीमारी से चंगा कर, सब जो घर में लफड़े चल रहे हैं इनको ठीक कर दे, घर में शांति ला ले, और इनका काम धंधा, चाय पानी और नौकरी के ऊपर आपका आशीर्वाद डाल, और पगार बढ़ा, नौकरी बढ़ा, बिजनेस बढ़ा, और जो घर वाले लोग नई नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको अच्छी बड़ी कंपनी में ज़्यादा पगार का नौकरी दे दे, और जिनका नौकरी अभी इस कोविड बीमारी के वजह से निकल गया है उनको अच्छी बड़ी कंपनी में बड़ा पगार का नौकरी देके वापस इनको इनका काम पे चढ़ा दे, और सब इनका मन में जो सोच है अच्छा करने का, ये सब सोच इनका इनको आगे बढ़ा के दे, आमीन।